Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will be discussing what to read in the newspaper for 27th of December 2020. तो आज के न्यूज़पेपर में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको पढ़नी है? Let us see. Starting from first page, farmer unions to resume talks. एक न्यूज़ जो चेन में चल रही है, आपको इसको पढ़ते रहना है, इसमें अब कुछ ज़्यादा करने वाला है नहीं. Until and unless an agreement is signed, उसके बाद फार्मर लॉज में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे. सो फर्स्ट यू हैव टू नो द एंटायर कंट्रोवर्सी कि वो कौन कौन से क्लॉज हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके बारे में सब कुछ, देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ के बारे में, देन मंडी सेस मंडी टैक्स के बारे में, एंड हाउ दिस एंटायर एग्रीकल्चर मशीनरी ऑपरेट्स. सारी बेसिक्स पता होने के बाद इस पे आपको सिर्फ उसी न्यूज़ पे फोकस करना है जब फाइनली एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, यानी कि बिल्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स होनी है. उसके अलावा ये सारी कंट्रोवर्सीज, दिस इज़ नॉट ऑफ मच रेलेवेंस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद आज संडे का न्यूज़पेपर है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता जनरली संडे के न्यूज़पेपर में. एमपी कैबिनेट नॉड फॉर एंटी कन्वर्जन बिल. मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, स्टेट कैबिनेट ने एंटी कन्वर्जन बिल जिसका नाम है मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020, इसको मंजूरी दे दी है. बहुत सारी और स्टेट्स हैं जिन्होंने इस तरह की ऑर्डिनेंसेस पास की हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने की है रिसेंटली. तो इसमें 10 साल की जेल की प्रोविज़न है उन लोगों के लिए जो फोर्सफुली किसी का रिलीजन कन्वर्ट करवाते हैं. तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं ये लॉज. इसके सारे प्रोविज़न आपको पता होने चाहिए. व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग इट, ये न्यूज़ आपको पढ़नी है. देन मूविंग अहेड, कोविड पे न्यूज़ है, यू डू नॉट नीड टू रीड इट नाउ. अब ये काफ़ी रिडंडेंट न्यूज़ हो चुकी हैं. तो कोविड पे कितने नंबर्स चल रहे हैं, क्या इट्स देयर इज़ नो नीड टू रीड दैट बिकॉज द वेव इज़ ऑलरेडी ओवर. सो नाउ आवर फोकस शुड बी ऑन द वैक्सीन एंड इट्स एफिकेसी. वैक्सीन का ट्रायल प्रोसीजर क्या रहता है, वैक्सीन का इमरजेंसी जो अप्रूवल है वो क्या रहता है. दीज थिंग्स यू शुड फोकस ऑन मोर. देन नेक्स्ट आपकी न्यूज़ जो आपको पढ़नी है, दिस इज़ पेज नंबर 7. पेज नंबर 7 पे ये न्यूज़ है, जल जीवन एड्स 1 लाख वाटर कनेक्शंस डेली. तो गवर्नमेंट स्कीम्स और इंटरवेंशन से रिलेटेड ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमेशा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो जो जल जीवन मिशन है जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, इसका एक साल का एक तरह से एनालिसिस आया है जिसके अकॉर्डिंग 1 लाख पानी के कनेक्शंस डेली ऐड किए जा रहे हैं, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर द मिशन. तो इसका सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, कितने हाउस होल्ड्स हैं, कितनी कवरेज है सबकी टैप वाटर कनेक्शंस में. तो जल जीवन मिशन का मतलब है कि हर एक घर को टैप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाना, राइट. अर्बन एरियाज़ में ये बहुत कॉमन है, लेकिन बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में जहां पर टैप्ड वाटर, या टैप तो छोड़िए पानी तक अवेलेबल नहीं है फॉर मैनी किलोमीटर्स. तो हर हाउस होल्ड तक पानी पहुँचाना इसका मिशन है बाय 2024. सो द डेडलाइन ऑफ जल जीवन मिशन इज़ 2024. और इसमें 32.3% कवरेज जो है रूरल इंडिया में वो अचीव हुई है. देखिए कितना अभी बाकी है, इट्स जस्ट 32.3%, बट स्टिल अराउंड 68% इज़ येट टू बी अचीव्ड. हालांकि उसके लिए अभी 4 साल का वक्त है, बट इट्स अ ह्यूज टास्क अहेड. तो जल जीवन मिशन, इसकी प्रोविजंस और इसमें हम क्या ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. जब भी हम कोई नोट से स्टडी करते हैं तो हम बस स्कीम की प्रोविजंस डिस्कस कर लेते हैं. हमें ये भी पता होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्ज़ाम कि उस स्कीम पे उस वक्त तक कितनी अचीवमेंट हो चुकी है. जैसे हम सबको क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो हमें पता है, दैट व्हाट आर द इंडियाज़ इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, INDCs, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. लेकिन हमें ये भी ट्रैक रखना चाहिए कि उन INDCs को हमने 2015 में साइन किया था और 2030 तक हमें वो अचीव करने हैं. तो अभी 2020 चल रहा है, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं. व्हाट हैव वी डन इन द लास्ट 5 years. क्या हमने कितना ग्रीन कवर ऐड किया है, कितने रीन्यूएबल्स ऐड किए हैं, कितना हमने एनर्जी एमिशन, जो कार्बन एमिशन है वो कम किया है. सो शुड कीप ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो लास्ट वीक की वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर, दे स्पेल्ट आउट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन INDCs. तो ये इसलिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. you should know the actual performance of that scheme as well.
वर्ल्ड पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ब्रिटेन एंड EU रिलीज फुल टेक्स्ट ऑफ पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड डील। इस ट्रेड डील का फुल टेक्स्ट इशू कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन की तरफ से। इसकी मेन प्रोविजंस आपको पता होनी चाहिए एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। तो ये देखिए, इज द फर्स्ट वेव कमिंग टू एन एंड इन इंडिया। तो ये इस तरह का आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड फोकस नाउ ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट। जैसे कि ये न्यूज़ है, हाउ कोरोना वायरस इंटरैक्ट्स विद ह्यूमन सेल प्रोटीन्स। तो ये आपको पढ़नी है न्यूज़, राइट। यस, ऑन FAQ पेज, FAQ वाला जो पेज है इसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ये वाला आर्टिकल आपको करना है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। तो ये सुहासिनी हैदर का लिखा हुआ आर्टिकल है। आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज़ कि जो भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सुहासिनी हैदर का लिखा हुआ आर्टिकल होता है वो आपने कभी मिस नहीं करना। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलमनिस्ट्स ऑन फॉरेन पॉलिसी इन एनी न्यूज़पेपर। तो द हिंदू में जो भी सुहासिनी हैदर के आर्टिकल्स हैं वो आपको मिस नहीं करने। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज शी एक्सप्लेन्स द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इस साल 2020 में इंडिया के अपने नेबर्स के साथ बहुत सारे डिस्प्यूट रहे हैं। नेपाल के साथ हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट रहा, चाइना के साथ तो बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट रहा, और पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई स्कफल होती रहती है हमारी। सो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और इंडिया को आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, ये आर्टिकल है, आपको ज़रूर पढ़ना है। इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल, यू हैव टू रीड दिस आर्टिकल ऑन FAQ पेज। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग न्यू कोविड-19 वेरिएंट, ये वाली भी न्यूज़ आपको पढ़ लेनी है। जो एक नया स्ट्रेन आया उसके बारे में बहुत न्यूज़ चल रही है कि उसका वैक्सीन पे क्या असर होगा, या क्या एक नया कोरोना वायरस आ गया है। सम पीपल आर सेइंग द ओल्ड कोविड-19 इज़ गॉन, नाउ कोविड-20 इज़ हियर। बट क्या वो ऐसा है? क्या इसे कोविड-20 कहा जा सकता है? क्या ये एक नया स्ट्रेन है, इतना पोटेंट है कि ये इतना ज़्यादा नुकसान कर सके? सो यू हैव टू रीड दिस। WHO का इस पर क्या कहना है, इसकी एफिकेसी कितनी है, कहाँ आइडेंटिफाई किया गया, एंड ऑल दैट। Then moving ahead, move to the next newspaper, Indian Express. Indian Express पे हम चलते हैं वर्ल्ड पेज पे। So on Indian Express, jump directly to the world page. I told you there are not many news on the Sunday newspaper. वैक्सीनेशन की बात चल रही है। Okay, on the economy page, ये एक रिपोर्ट है। वैसे तो ये एक प्राइवेट थिंक टैंक की रिपोर्ट है, बट यू शुड रीड दिस न्यूज़ क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। CEBR, सो CEBR विच इज सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। तो इसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो इंडिया है, दैट इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। सो it will become the fifth largest in 2025 and the third largest in 2030, ऐसा इस थिंक टैंक का कहना है। सो ये आपको न्यूज़ पढ़ लेनी है, इसमें कुछ अच्छी ऑब्जर्वेशंस हैं इकोनॉमी पेज पे। सो दैट इज़ इट इन टुडेज न्यूज़पेपर, आई थिंक। यस, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिवियल न्यूज़ आती हैं संडे के न्यूज़पेपर में। सो यू कैन आई थिंक skip the other parts of the newspaper. कुछ for leisure you can read 2-3 other articles जो किसी और current affairs से related हो और anything of your interest. So on Sunday this type of newspaper is there. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, please like, subscribe and share to our channel.
and also let me know your views in the comment section. What more do you want from this particular video series? Because the purpose of this video series is to guide you what to read in a newspaper. This is not an analysis. हम newspaper को analyze नहीं कर रहे हैं. We are telling you what to read and what not to, so that your crucial time can be saved. तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन न्यूज़ को मार्क कीजिए और उन न्यूज़ को पढ़िए. दैट इज़ आवर इंटेंशन. सो अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.